नहीं, मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे 2020 में कौन कौन से सवाल पूछे गए। स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, जो सही माना है वो चूज़ करें। नंबर पहला, बैटिंग। बैटिंग का मतलब होता है शर्त लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्लेइंग, खेलना। ऑप्शन नंबर बी में है डांसिंग इन, नाचना। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है गैम्बलिंग, जुआ खेलना। और ऑप्शन नंबर डी है ब्लेमिंग, इल्ज़ाम लगाना। तो बैटिंग का मतलब है शर्त लगाना और ऑप्शन सी गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना या शर्त लगाना। तो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्ले बॉय, खेलता हुआ बच्चा। ऑप्शन नंबर बी में है आर्मी डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी में है एग्जाम टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी में है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो क्योर का जो मतलब होगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। तो सही जवाब जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुइटेबल ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 3 है माय फ्रेंड्स आर फॉन्ड डैश डैश टी, ऑफ टी, फॉर टी, अपॉन टी या विद टी। तो जब हम फॉन्ड की बात करते हैं, कोई किसी चीज़ का शौकीन है, तो फॉन्ड्स के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। माय फ्रेंड्स आर फॉन्ड ऑफ टी, मेरे दोस्त चाय के शौकीन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ईगरली लुक्स फॉरवर्ड डैश डैश रिसीविंग एन इनकरेजिंग रिस्पॉन्स इनटू द मैटर। द प्रिंसिपल ईगरली लुक्स फॉरवर्ड, गुस्से से देख रहा है आगे। ऑप्शन नंबर ए में है टू, ऑप्शन नंबर बी में इनटू, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम, ऑप्शन नंबर डी फॉर। द प्रिंसिपल ईगरली लुक्स फॉरवर्ड टू रिसीविंग एन इनकरेजिंग रिस्पॉन्स द मैटर। अच्छा, उसके बाद में चूज द बेस्ट सुइटेबल पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैसिव वॉइस देखनी है हमें कि कौन सी सही पैसिव है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5, नोबडी हैज टच्ड दिस बॉक्स। किसी ने भी इस बॉक्स को टच नहीं किया। अच्छा देखें, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है? क्योंकि हैज दिया गया है। अब हैज जो है हमें पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है। तो ये निशानी हमें बता रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिस बॉक्स हैज नेवर बीन टच्ड बाय एनीबॉडी, ये भी नहीं होगा। दिस बॉक्स वाज नॉट टच्ड बाय एनीबॉडी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी दिस बॉक्स हैज नेवर एवर बीन टच्ड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सही क्या होगा? दिस बॉक्स हैज नॉट बीन टच्ड। नेगेटिव में ऊपर से दिया गया है तो यहाँ भी नेगेटिव में रखेंगे। तो दिस बॉक्स हैज नॉट बीन टच्ड। हैज बिन टच्ड की हम जो नेगेटिव करते हैं वो हैज नॉट बिन करते हैं। तो बाकी तो जुमला वही रहेगा। अच्छा, उसके बाद में चूज द बेस्ट इनडायरेक्ट नरेशन गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, ही सेड टू मी व्हाई आर यू सैड टुडे। इन्होंने मुझे कहा कि आप आज उदास क्यों हैं। ही सेड मी व्हाई आई वाज सैड दैट डे, ये भी नहीं होगा। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे कहा व्हाई आई वाज सैड दैट डे। तो टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ आई डैश डैश यू आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। इफ आई एम यू, ये भी सही नहीं होगा। इफ आई एंड यू, ये भी गलत है। इफ आई वाज यू, ये भी गलत होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में देखें, याद रखें आप, पहला जो ऑप्शन है, पहला जो हिस्सा है वो वर्ब में रखा जाएगा, दूसरा वुड हैव में फिर ये रखा जाएगा। क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, दूसरा हिस्सा वुड हैव में आया है तो पहला वर्ब में आएगा। इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, आई वुड हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ, या अगर आपकी जगह मैं होता तो मैंने सच बता चुका होता। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। Question number 8, what is 8% of 5,600?
परसेंटेज निकालनी होगी आपको। ये जो ट्रिक्स हैं आपको छोटी छोटी सी वो जहन में रखनी होगी कि 20 की जो 8% कितनी होगी, 50 की 3% कितनी होगी, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन हर एग्जाम में, हर एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं। जैसे मसलन सिंध यूनिवर्सिटी की अगर बात करें या शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो तकरीबन इन्होंने सब में ये पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा वो 448 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20% जो हैं वो गर्ल्स हैं। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। तो क्लास में कितने लड़के बचे। ऑप्शन नंबर ए में 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 28। तो अगर आपको ये परसेंटेज निकालनी आती होगी कि 20% ऑफ 40 क्या होगी, तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि 20% जो होगी वो 40 की कितनी होगी, ये 8 होगी। तो बकाया जो जवाब बचेगा तो वही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, 20 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 डेज। 20 आदमी है जो 40 दिनों में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 मैन टू डू दिस। 10 लोगों को ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 20। तो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 80। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड। जब कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है अपवर्ड, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी बिकम्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज याद रखें, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है अपवर्ड, तो होगा क्या, अपवर्ड मूव जितना करता जाएगा उतना वो ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाता जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड से जब दूर जाएगा तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वो तो बढ़ती जाएगी ना। यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, जैसे अगर हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गेंद जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, फिर किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके वो कुछ लम्हे के लिए रुक जाएगा, फिर वो नीचे ज़मीन की तरफ पीछे आएगा। तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के वो डिक्रीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इज इक्वल टू 3 देन y क्यूब ब्रैकेट y क्यूब माइनस y इज इक्वल टू व्हाट। तो जब आप ये पुट करेंगे वैल्यूज तो आपको सही जवाब जो मिलेगा वो 648 मिलेगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन मॉडर्न प्रोट्रैक्टर हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर। कितने पीरियड्स हैं, 5, 6, 8 या 7। तो 7 पीरियड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर टेकन इन इज कॉल्ड। अच्छा, ऐसे किस्म का केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो या कंटेनर में आए तो उस केमिकल रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट, यानी इनसाइड हीट आने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बरक्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें से हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है कंटेनर से आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये कॉन्सेप्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं तमाम स्मॉल इंडिविजिबल जिनको हम तकसीम ना कर सकें, इंडिस्ट्रक्टिबल जिनको हम मज़ीद छोटा ना कर सकें, काट ना सकें, पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स कहते हैं। ये किसने दिया, तो ये याद रखें, ये जॉन डाल्टन ने दिया। 1808 ईस्वी में ये थ्योरी दी जो स्कूल टीचर थे। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, NH3 and BF3 combine readily because of the formation of testes. ऑप्शन नंबर बी कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी आयोनिक बॉन्ड या ऑप्शन नंबर डी डेटिव बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो NH3 और BF3 जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ही एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर AgCl, ऑप्शन नंबर बी HNO3, ऑप्शन नंबर सी NO2 या ऑप्शन नंबर 3 NH3 2CO2।
तो राइट ऑप्शन जो है वो डी है, NH3 क्वेश्चन नंबर 18, अ कार ट्रेवल्स ईस्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कार है जो ईस्ट की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। द नेट फोर्स ऑन द कार इज, जो नेट फोर्स लग रहा है कार पर वो कितना होगा या कहां होगा, किस तरफ लगेगा? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट की तरफ, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट की तरफ, ऑप्शन नंबर सी अप तरफ यानी ऊपर की तरफ, या ऑप्शन नंबर डी कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ऑप्शन मतलब कि जीरो होगा। तो याद रख लें, कोई भी बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है उसमें एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी किसी बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लग रहा, वो कांस्टेंट मूव कर रही है किसी डायरेक्शन की तरफ, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जीरो होगी यानी नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे। तो ये याद रखें कि 2019 के जो हमने टेस्ट में देखा उसमें भी ये सेम क्वेश्चन जो रिपीट हुआ था कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। देखिए एक्सीडेंट वगैरह अगर होता है या कट लग जाता है बॉडी को तो लॉन्ग टाइम के लिए खून बहता रहता है, वो जमता नहीं है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है विटामिन के की वजह से, उसकी कमी हो जाती है, इसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहती है, हीमोस्टेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, यानी होता है लेकिन वो टाइम लेता है। हीमोस्टेसिस का मतलब है ये जो ब्लीडिंग हो रही है इसको रोकने के प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, या विटामिन के भी इसको कह सकते हैं, या फिब्रिनोजन की कमी की वजह से भी हो सकती है, फिब्रिनोजन प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के बीच में हम किस बायो की ब्रांच में पढ़ते हैं? साइटोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी? तो ऑप्शन सी जो होगा इकोलॉजी, क्योंकि ग्रीक वर्ड इकोस मीन्स होम है, लॉगी मीन्स स्टडी। हम इसको होम बायोलॉजी भी कहते हैं, हम इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट एवर सक्सेसफुल वैक्सीनेशन वाज डन बाय। पहली कामयाब वैक्सीन किसने दी? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कच, ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एडवर्ड जेनर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ दीज इज अ फिश। इनमें से कौन मछली है? ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश जो कि इकाइनोडर्म का मेंबर है, यानी इकाइनोडर्म मेटा से ताल्लुक़ रखता है, ये भी नहीं है, रखती है। ऑप्शन नंबर सी जेली फिश, ऑप्शन डी कटल फिश, ये भी जो है वो मोलस्कस से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सी हॉर्स, यानी यही मछली है, बाकी सब मछलियाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, एब्सिसिक एसिड इज अ काइंड ऑफ टेस्टिश। ऑप्शन नंबर ए एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन या ऑप्शन नंबर डी मिनरल। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हार्मोन होता है जो रिलीज होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं येलोइश होके फिर, या डिकलरेशन उनमें होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया कौन है? कोक्साई, नंबर ऑप्शन बी बेसिलाई, ऑप्शन सी स्पाइरिला, ऑप्शन डी विब्रियोस। तो कोक्साई सर्कुलर होते हैं, बेसिलाई जो होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद में 26, द बैटल ऑफ उहद वाज फॉट इन द मंथ ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रमज़ान, ऑप्शन बी मुहर्रम, ऑप्शन सी शवाल, ऑप्शन डी रबीउल अव्वल। तो सही जो ऑप्शन होगा वो शवाल होगा, ऑप्शन सी। द सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान इज कॉल्ड डेस्टेश। पहले अशरे को हम रहमत कहते हैं। ऑप्शन बी दूसरे जो हम अशरे को मगफरत कहते हैं, और जो तीसरा अशरा होता है उसको हम कहते हैं कि जहन्नम की आग से बचा वाला अशरा, यानी। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ कंपेनियंस एंड द रिलेटिव्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू। पहली जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके जो जानसार थे उन्होंने जो हिजरत की वो कहाँ की? ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी बगदाद या ऑप्शन डी हबशा। तो उन्होंने पहली जो
हिजरत की वो हबशा की तरफ की। क्वेश्चन नंबर 29, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर डैश डैश ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना में रहे वो 10 साल रहे और जो मक्का में रहे वो 53 साल रहे। टोटल उनकी उम्र जो थी वो उम्र मुबारक 63 ईयर्स थी। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। किस मुल्क को हम कहते हैं कि ये सरजमीन पैगंबर है। ऑप्शन नंबर ए सायरिया शाम, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरबिया या ऑप्शन सी फ़लस्तीन। तो इसका जो सही जवाब है वो फ़लस्तीन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब तोड़ा गया। ऑप्शन ए मई 1958, ऑप्शन बी दिसंबर 1958, ऑप्शन सी जून 1958, ऑप्शन डी अक्टूबर 1958। तो सही जवाब जो होगा वो अक्टूबर 1958। याद रखें, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, आइन दिया गया 1956 में दिया गया और उसको जो तोड़ा गया 1958 में तोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 32, डैश डैश डू यू गो टू द जिम ट्वाइस अ वीक। क्या आप जिम जाते हैं हफ्ते में 2 बार। हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम। कितनी मरतबा आप जाते हैं। हफ्ते में 2 बार। तो सही जवाब जो होगा वो हाउ ऑफन होगा। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश इज डैश। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका सही जवाब भी होगा वो ढाका होगा। अच्छा, इस ढाका को सिटी ऑफ मास्क भी कहते हैं, यानी मस्जिदों की जो शहर है उसको ढाका कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाजिद पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द यूएनओ वाज फार्म्ड इन 1944, 1945, 1946 या 1947। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई। तो ये 1945 1945 ईस्वी में बनाई गई। क्यों बनाई गई। क्योंकि जो वार थी, जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गई 1914 में जो शुरू हुई, 1918 में ख़त्म हुई, दूसरी 1938 में 39 में शुरू हुई, 45 में ख़त्म हुई, जिसमें 1945 में 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे एटॉमिक बम गिराया गया। फिर उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया। तो इन वॉर को रोकने के लिए ये यूएनओ बनाई गई ताकि ये वॉर जो है वो रोक ली जाए। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। वजीर इत्तलात कौन थे 2020 में। तो फवाद चौधरी जो है वो वजीर इत्तलात हैं। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, लखनऊ पैक्ट वाज मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन। मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात, कांग्रेस जो थी वो हिंदुओं की जमात थी। तो ये इनके बीच में सुलह मुआहिदा कब हुआ। तो ये 1916 में हुआ था। ये कायदे आज़म की काविशों के कोशिशों के बरक्स हुआ, यानी कोशिशों की वजह से हुआ था ये 1916 ईस्वी में, लेकिन उसका कोई महकम रिजल्ट नहीं निकला था नतीजा। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी स्टेट्स मेक अप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितनी स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये 50 हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द करंट प्रेजिडेंट ऑफ चाइना इज। करंट प्रेजिडेंट जो है वो चाइना के सदर वो कौन है। जी जिनपिंग। ये याद रख लें, ऑप्शन ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज डैश। तो करंट प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के वो इमरान खान है। क्वेश्चन नंबर 40, द रनिंग बिटवीन 2 हिल्स सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज कॉल्ड। 7 बार सफ़ा और मरवा के बीच में जो दौड़ने का अमल है उसको क्या कहते हैं। तो उसको सही कहते हैं। रमी किसको कहते हैं। शैतान को जो पत्थरियाँ मारी जाती हैं उसको रमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, केटू इज कॉल्ड डैश डैश। केटू को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी किलर माउंटेन, ऑप्शन सी सिया कांगरी या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये तो यहाँ GOOD लिखा हुआ है, लेकिन GOD गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है इसको। ये मुख्तलिफ अक़साम की जो एंट्री टेस्ट ली जाते हैं, सिंध यूनिवर्सिटी में भी ये इस बार आया था। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, एफिल टावर इज लोकेटेड इन डैश डैश। ये पेरिस में वाक़ है। पेरिस जो है वो कैपिटल सिटी है फ्रांस की, तो ये फ्रांस में वाक़ है।
अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, शाह अब्दुल लतीफ़ जे रिसाले में कहिड़ियूं सिनफ़ मौजूद आहिनि? शाह अब्दुल लतीफ़ जे रिसाले में ऑप्शन नंबर ए गज़ल, ऑप्शन बी नज़म, ऑप्शन सी मोरो, ऑप्शन डी वाई। तो वाई जेका इन में मौजूद आहे। क्वेश्चन नंबर 44, हेठनि मां कहिड़ी सिनफ़ लोकगीत जी आहे? लोकगीत जी कहिड़ी सिनफ़ आहे? तो ऑप्शन ए गज़ल, ऑप्शन बी नज़म, ऑप्शन सी मोरू, ऑप्शन डी वाई। तो सही जेको जवाबु आहे उहो नज़म आहे, ऑप्शन बी। नूरी ॼाम तमाची जो दास्तान जो तालुक़ कहिड़े दौर सां आहे? ॾिसो, मुख़्तलिफ़ अक़साम जा जो दौर थी गुज़रिया आहिनि। कल्होड़नि जो दौरु हुयो, सुमरनि जो दौरु हुयो, समून जो दौरु हुयो। त कहिड़े दौर जो जेको दास्तान आहे नूरी ॼाम तमाची जो? ऑप्शन नंबर ए सुमरा दौर, ऑप्शन नंबर बी टालपुर दौर, ऑप्शन सी समून जो दौरु हुयो, समा दौर, या ऑप्शन डी अंग्रेज़ दौर। तो सही जेको ऑप्शन थींदो उहो समा दौर थींदो। क्वेश्चन नंबर 46, टालपुर दौर जो अहम शायर कहिड़ो आहे? टालपुरों का जो दौर था उसका जो अहम शायर थे वो कौन थे? ऑप्शन ए सचल सरमस्त, ऑप्शन बी शाह करीम, ऑप्शन सी शाह इनायत, या ऑप्शन डी शेख हयाज। तो सही जो ऑप्शन होगा वो सचल सरमस्त होगा। अच्छा, उसके बाद में फिर ये दूसरा भी पूछा जाता है कि जो कल्होड़े थे, कल्होड़न जो को दौर जो अहम शायर हुयो कहिड़ो हुयो? कल्होड़ों के जो दौर था उसका अहम शायर वो कौन था? वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई था। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, शाह जो रिसालों का उर्दू में तर्जमा किसने किया? ऑप्शन नंबर ए शेख हयास, ऑप्शन बी उस्ताद बुखारी, ऑप्शन सी बैदल, या ऑप्शन डी बेकस। तो शेख हयास ने किया था शाह जो रिसालों का उर्दू में तर्जमा। क्वेश्चन नंबर 48, हकीमुल उम्मत किस शायर का खिताब है? हकीमुल उम्मत किस शायर का खिताब है? ऑप्शन नंबर ए शेख हयास, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो सही जवाब जो होगा वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल होगा। क्वेश्चन नंबर 49, सर सैयद अहमद खान का किस तालीमी इदारे के बानी थे? तो ऑप्शन ए दारुल मुस्लिमीन, ऑप्शन बी अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन सी सिंध मदरसतुल इस्लाम, ऑप्शन डी दिल्ली कॉलेज। तो सही जो जवाब होगा वो अलीगढ़ कॉलेज होगा। अच्छा, सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ जो ये कॉलेज तो बाद में हुआ, लेकिन पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, MAO, ठीक है, वो 1875 में बना। फिर उसी स्कूल को जो है वो दर्जा दिया गया कॉलेज का 1877 में। फिर उसी कॉलेज को 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, जिसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ये सर सैयद अहमद खान वही हैं जिनकी जो मज़ार है वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 50, शिकवा नज़म किस शायर की तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर ए अल्लामा इकबाल, क्वेश्चन बी अहमद फराज, ऑप्शन सी फैज़ मोहम्मद फैज़, ऑप्शन डी गालिब। तो सही जो जवाब होगा वो अल्लामा इकबाल होगा। सो मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी।